चुनाव आते ही असदुद्दीन ओवैसी फिर से एक्टिव हो गए हैं और उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही आता है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई गई तो इससे ओवैसी चिढ़ गए। आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी कई दिन बाद सामने आए और उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ राग मुसलमान था। खुद को मुसलमानों का एकमात्र नेता समझने वाले ओवैसी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चादर चढ़ाने का। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी के नाम की चादर क्या चढ़ी? बैरिस्टर ओवैसी शायर बन गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के मौके पर पीएम मोदी की ओर से भेजी गई चादर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने चादर चढ़ाई तो इससे ओवैसी चिढ़ गए। अगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी शायद ये भूल गए कि प्रधानमंत्री हर साल अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजते हैं और उनसे पहले के प्रधानमंत्री भी चादर भेजते थे। किरेन रिजिजू ने अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारे के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस पैगाम के चलते ओवैसी को मिर्ची लगी? क्या ओवैसी डर रहे हैं कि कहीं उनके एक छत्र मुस्लिम वोट बैंक कहीं और न ट्रांसफर हो जाए? इसलिए असदुद्दीन ओवैसी अजमेर की बात करते करते मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर आ गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नए घरों की चाबी सौंपी थी। उनमें मुस्लिम भी शामिल थे और इसलिए ओवैसी को वोट बैंक खोने का डर ज्यादा सता रहा है। जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका? प्रधानमंत्री आवास में मुस्लिम के हिस्से की बात करते करते ओवैसी दिल्ली में मुस्लिम इलाकों में फैले कचरे की बात करने लगे। ये दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। दरअसल ओवैसी हर उस मुद्दे पर बयान देते हैं जहां मामला मुस्लिम से जुड़ा, भले ही वो मामला यूपी का हो, बिहार का हो या फिर दिल्ली का। ओवैसी दिल्ली के मुस्लिमों की चिंता इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ओवैसी भी यहां से दंगों के आरोपी उम्मीदवारों को उतारने जा रहे हैं और हो सकता है कि इसलिए उन्हें वोट बैंक का ख्याल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट।